अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, Z9 उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नज़र डालते हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन की खास रिपोर्ट पर। शहर हैदराबाद के मादनापेट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके ईदी बाजार में ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने का वाक़या पेश आया। एक खातून ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह बहुत से ज़मीनों पर कब्जा करने वाले मुकामी गुंडे उनकी जायदाद पर पहुंचे और तमाम कैमरे तोड़ डाले और फिर उनके गेट और दरवाजे तोड़कर उनके अहाते में घुसकर ज़बरदस्ती बदआमनी की, बदसलूकी की और उन पर भी हमला करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया और उनके शौहर को भी ज़ख्मी कर दिया और कहा कि हमारी इमलाक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है। इसलिए उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए वो खौफजदा है। नाज़रीन, आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आ रहे जहां पर ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा, कहीं गैर लोग कब्ज़ा कर रहे तो फिर कोई रिश्तेदार ही अपनों में ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हुए एक दूसरे में नाइत्तेफ़ाक़ियाँ पैदा कर रहे और फिर इसी तरह से कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो मासूम लोगों की मेहनत की कमाई की ज़मीनों पर अपना कब्ज़ा जमाते हुए उनकी ज़मीनों को हड़प रहे हैं। लेके आना, इंजंक्शन हमारे पास पहले से है। इनो एविक्शन लेके आना हमको निकालने के लिए। इनो क्या समझा, कब्जा कर लूंगा, कब्जा करके हम एविक्शन लेके आना। इनो जब तक यहाँ पर जो चाहे वो करेंगे, सोच रहे वैसा नहीं होने वाला है। एविक्शन इनो लेके आना है हमारे लिए। सुनो होल्ड ऑन, तुम खरीद लिए ना घर, जाओ प्रूफ करो, ईपी आप जाओ चुप करके बहस कर रहे हो। बहस नहीं कर रहे, तो घर में किसके आ गए? ये लोकल चिंता अटैक करे, बात करने सीधा बात करो। देखो सब क्या बोल रहे हैं। लैंड ग्रैबर से लीव हिम। You are the land grabber. I got to know about from PS only. अच्छा पुलिस वाले बोले थे साहब मैं लैंड ग्रैबर हूँ। आप सामने बोल रहे हैं ना। प्रीवियस हिस्ट्री है बोल के पता चला। इमरान इज राउडी शीटर समवेयर। कौन सा राउडी शीटर है बताएंगे? कौन राउडी शीटर है? कोर्ट में बताएंगे। 80 गज का मोहम्मद का है, आपका नहीं है। कोर्ट में बताएंगे ना किसका क्या है। कोर्ट में बताएंगे ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, किसका क्या है। कोर्ट से फैसला होता ना। 3 कोर्टों में केस चल रहा है। गेट लगाए तक नहीं चल सकते। गेट लगवाई है हमारी प्रॉपर्टी इनो तोड़े, गेट लगाए ना इनो हमारी प्रॉपर्टी नहीं कहीं का है। पहले कैसे आती, आप सुबह में तोड़े इनो, अब तोड़े उनो गेट। हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। नहीं खुद की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं है यहाँ पे। इलीगल तरीके से तोड़े उनो। आप लोग डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल है, डॉक्यूमेंट है। एफआईआर करो, बोलिए हम एफआईआर कैसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरताज फातिमा हुसैन है। ये प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड की है। इसमें मेरा स्कूल है। 2015-16 से स्कूल चल रहा है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के मेरे हस्बैंड के दोनों बहनों ने, तनीस फातिमा और कारनिसा ने फेक रजिस्ट्री करवा ली है। उनके ऊपर भी क्रिमिनल एफआईआर दर्ज है और इस प्रॉपर्टी के सिलसिले में ऑलरेडी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। और इस सिलसिले में वो लोग जब हमको धमका रहे थे, डरा रहे थे स्कूल खाली ज़बरदस्ती खाली करने के लिए हॉल, तो फिर हमने हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस डाला और इसके इंटरिम इंजंक्शन भी हमने आई ऑर्डर भी ले लिया है कोर्ट से। उसके बावजूद फिर हमने बाहर कोर्ट के केसेस के बारे में और आईए के बारे में पूरा नोटिस लिख के हम सब बिल्डिंग पे लगाने के बावजूद भी आज सुबह 10:30 बजे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेकर मेरे देवर सैयद खदीर हुसैन आकर पूरा खदीर हुसैन, सैयद अल्ताफ हुसैन, इमरान, उनके नाम जो ऐसे हैं, खादर अमोदी, ये सारे लोग मिलके आकर हमारे पूरा बिल्डिंग के प्रमाइसेस को, गेट्स को सब ब्रेक करके कब्ज़ा करने के अंदर पूरा घुस के अंदर और हम मेरे हस्बैंड को भी ढकल के मार के पूरा उनको पूरा हर्ट कर रहे थे और इवन मेरे को खुद धक्कम धक्की मारम पीटी करने की पूरी कोशिश करें उन लोग। बड़ी मुश्किल से हम लोग हमको अपने आप को सेव करके पुलिस को 100 डायल करके पुलिस को बुलाए और मेरा जब स्टाफ आया तो स्टाफ के साथ भी बदतमीज़ी करे, बदसलूकी करे
और हमको बाहर पूरा निकालने की कोशिश करे। इससे पहले भी इसके कई सारे कंप्लेंट्स और FIRs वगैरह सब करने के लिए हम कंप्लेंट्स करें, सब करें, उसके बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। हमारे को कोई खास मदद नहीं मिली पुलिस की तरफ से। और DCP साहब के पास भी गए, इसमें पूरे कंप्लेंट्स के DCP ACP साहब सबके पास जाने के बावजूद भी, कोर्ट्स में केसेस रहने के बावजूद भी, IA ऑर्डर रहने के बावजूद भी ये हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमको जो भी रिक्वायर्ड जस्टिस है हमको दिलाइए आप। कौन से PS में कंप्लेंट दिया? ये मादनापेट PS में कंप्लेंट है इसकी, और DCP साहब के पास भी और ACP साहब के पास भी हमेशा भेजे हैं हम लोग। आज ये वाक़ा होने के बाद कोई आए थे पुलिस वाले आपके पास? जी हाँ, डायल करने के बाद? जी हाँ, SI साई कुमार साहब आए और दूसरे कांस्टेबल लोग, खुरैशी साहब वगैरह, कांस्टेबल्स वगैरह थे। वो सब लोग उनको भगाने के बदले हमको ही साथ चलो पुलिस स्टेशन को बोलते जा रहे थे बार बार। आप लोग 100 डायल करके बुलाए? 100 डायल करके हम लोग ही बुलाए। जब वो सारा हो रहा था तो हम लोग यहाँ प्रेमाइसेस में नहीं थे। काफ़ी सारा वो लोग तोड़ के पूरा डैमेजेस आप लोग देख सकते हैं। पूरा डैमेज करने के बाद हमको टोली चौकी से यहाँ आने में 1 आवर लगा। मेरी वालदा का रिसेंटली इंतकाल हुआ है, तो मैं वालिद साहब के पास ही रह रहे हैं हम लोग। लेकिन ये सारा जो इमोशनल हमारे साथ पीछे जा रहा है, उसका पूरा फायदा उठाकर ये लोग हमको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, ये हाई कोर्ट में है या सिविल कोर्ट? हाई कोर्ट में है सर। हाई कोर्ट में? जी हाँ। ये IA नंबर बता सकते हैं आप क्या है? जी हाँ, स्कूल की तरफ से सिविल कोर्ट में केस है, उसमें इंजंक्शन ऑर्डर मिलेगा। हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा। क्रिमिनल कोर्ट, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में FIR बुक है। ये मीर चौक केस में बुक है, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा केस। खदीर हुसैन के खिलाफ 3-4 दिन पहले संपत सर है कुतुर के PS के, उन्होंने वहाँ पर हमारे पीछे JP दरगाह तक उन्होंने हमारे पीछे मारने के लिए और हमको टॉर्चर करने के लिए खदीर हुसैन वहाँ पर भी आए थे। तो वहाँ पर भी उनके खिलाफ FIR बुक करवाए थे हम लोग। 3 दिन पहले खदीर हुसैन के खिलाफ FIR बुक हुई। उसके बावजूद भी फिर आज उन्होंने ये सब कार्रवाई कर लेते हुए यार, उनके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई टेंशन उनको है ही नहीं। बिंदास जो चाहे उन्हें वो करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हर बार करते रहते, हर बार टॉर्चर करते रहते उनको। दिन में 10:30 बजे पूरे गेट तोड़ के अंदर की बाहर की पूरे कैमरेज डैमेज कर दिए, CCTV पूरा वायर्स काट के पूरा DVR तक तोड़ के लेके चले गए वो लोग। ये ओपनली दिन दहाड़े ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर की रेस्पेक्ट नहीं है। 3 कोर्टों में केस रहा, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। उसमें रहने के बावजूद पूरे गुंडे लोग आके घर में घुस के हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ना हमारी जान की सेफ्टी की कोई गारंटी है, ना प्रॉपर्टी की सेफ्टी की कोई गारंटी है। कौन गारंटी लेंगे? हम पुलिस में भी अप्रोच करें, कोई हेल्प नहीं मिल रही। उन्होंने खाली हमको भी PS ऑफर है, जबकि हम कोर्ट में केस है बोलो उनको अकालो बोलते कोई एक्शन नहीं ले रहे। माइंड एक्शन लेके अकाल दे, कोई हमको रिलीफ नहीं मिल रहा इतना होने के बावजूद। अब ये गुल्लम गुल्ला हमको जान से भी मार दिया तो कुछ भी नहीं करते, वैसा है। इतना होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब ये दिन के टाइम पे 10:30 बजे 11 बजे ये हो रहा है, पूरा गेट तोड़ के, दरवाजे तोड़ के घुस गए लोग, पूरे कैमरेज डैमेज कर दिए। कोई भी प्रोटेक्शन के लिए CCTV लगा था, CCTV डैमेज करके वायरा तोड़ के DVR लेके चले गए। उससे ज्यादा कोई भी इंसान कैसा प्रोटेक्शन लेंगे बोलिए? लीगली कुछ भी नहीं कर सकते। सारे लीगल रिसोर्सेस लेने के बावजूद ओपनली उल्ला कोर्ट में आने के बजाय इलीगल तरीके से हमको हार्म कर रहे हैं। उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? किसको मदद के लिए पुकारना? कौन जस्टिस देना हमको? हैदराबाद पुलिस कमिश्नर साहब से क्या हमारी रिक्वेस्ट ये है हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों की जान की सेफ्टी की गारंटी चाहिए। प्रॉपर्टी में कोई भी ट्रेसपास नहीं करना, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता कोई भी हमारी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं करना। हमारी जान की सेफ्टी चाहिए। यहाँ पर कोई पुलिस वालों को तैनात करिए, हमारे को खतरा है, कभी भी घस पे मार सकते हैं। जब इतना दिन दहाड़े तोड़ सकते, पूरा ब्रेक कर सके, अंदर घुस के पूरा ये सब कब्जा कर सकते, तो हमारी जान का भी पूरा जाने के बाद क्या करेंगे हम? जान जाने के बाद कौन क्या करेंगे? हमारे कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट एक्शन लीजिए सारों पे जो ट्रेसपास करे, इलीगल तरीके से जो घुसे। बस हमारी जान की सेफ्टी और प्रॉपर्टी की सेफ्टी की गारंटी लीजिए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता किसी को आने मत दीजिए, या फिर ट्रेसपास करने मत दीजिए। यही रिक्वेस्ट है हमारी। माधवापेट पुलिस स्टेशन रखता है इसको। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।